तो भाई लोग पाकिस्तान में एक दिन ऐसा आया था जब भी उनको ना चाहते हुए भी उन सभी का बाप यानी कि हमारे इंडिया का झंडा अपने देश में लहराना पड़ा था। अब वो कैसे और क्यों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक छोटा जहाज ग्वादर एयरपोर्ट पर मौजूद था और ये हमेशा की तरह भाई लोग एक रूटीन फ्लाइट थी। लेकिन पाकिस्तान वालों को भाई लोग यहाँ पर पता नहीं था कि आज का दिन उन सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उस जहाज में 3 हाईजैकर्स भी मौजूद थे जो उसी फ्लाइट में सफर कर रहे थे। 3 दिनों के बाद पाकिस्तान वालों को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, लेकिन उन सालों को पता नहीं था कि आज की ये छोटी सी फ्लाइट उन सभी के लिए बहुत बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भाई लोग एक छोटा जहाज था जिसका नाम था P-27 और इसमें 30 यात्रियों को सफर करना था, जिसमें 5 क्रू मेंबर भी शामिल थे। जहाज ने शाम को 5:55 पर वहां से टेक ऑफ किया और इसका अगला स्टॉप था कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद चंद ही मिनटों में भाई लोग एक आदमी उठा और वो कॉकपिट के पास जाने लगा। एयर होस्ट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और वो कॉकपिट में पहुंचने में सक्सेस हो गया। अभी यहाँ पर भाई लोग आप एक मेन बात सुनिए कि जब ये फ्लाइट हाईजैक हुई, इसके 3 दिन बाद पाकिस्तान वालों को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, जो कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों में था। यहाँ पर पाकिस्तान भाई लोग थोड़ा सा सदमे में था, क्योंकि हमने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी पोखरण में कर लिया था। इसीलिए पाकिस्तान वाले ये सोच रहे थे ये इंडिया में से आगे कैसे निकल गया, हम सभी इससे आगे निकल कर ही दिखाएंगे। तो जो कॉकपिट में बंदा घुसा था उसने पायलट को कहा कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है, सारा कुछ कंट्रोल में आ गया। इसीलिए उसके 2 साथी मौजूद थे जो कि पैसेंजर बनकर वहां पर बैठे थे पीछे। वो दोनों भी खड़े हुए और अपने वेपन्स निकालकर फ्लाइट में मौजूद सारे यात्रियों को गन पॉइंट कर लिया और बंदी बना लिया। हाईजैकर्स ने यहाँ पर पायलट को साफ साफ वार्निंग दी थी कि अगर किसी ने भी कुछ भी गलत सलत हरकत की तो हम इस फ्लाइट को बुरी तरह से उड़ा डालेंगे। भाई लोग यहाँ पर कैप्टन ने भी ये सारी बातें पैसेंजरों और यात्रियों को बता दी थी कि कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, वरना साला सब मारे जाएंगे। यहाँ पर भाई लोग तीनों हाईजैकर्स पढ़े लिखे नहीं लगते थे, क्योंकि उन तीनों ने सलवार कमीज पहन रखी थी और पहनावे से यह साफ साफ पता चल रहा था कि ये तीनों भी बलूचिस्तान के ही होंगे। थोड़ी सी गहरी बात करें भाई लोग तो बलूचिस्तान वाले अपना एक अलग कंट्री चाहते थे, लेकिन 1947 में जो इंडिया पाकिस्तान का भाग हुआ यानी कि दोनों पार्ट बने और उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर दोनों को एक कर दिया गया, यानी कि एक कंट्री। अभी यहाँ पर इसी वजह से बलूचिस्तान वाले लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट से थोड़े से नाराज थे और अभी तो वो भड़क चुके थे पूरी तरह से, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान की पहाड़ी पर अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते थे। बलूचिस्तान वालों को भाई लोग यहाँ पर यह डर था कि अगर टेस्ट हुआ तो वहाँ पर जो कबीले वाले रहते हैं उन्हें हार्मफुल हानि होगी और वो ये सब नहीं चाहते थे। हाईजैकर्स ने यहाँ पर कैप्टन को कहा कि तुम फ्लाइट को कराची के बदले इंडिया के कैपिटल दिल्ली में ले जाओ। अभी कुछ लोगों का यहाँ पर यह कहना था भाई लोग कि यहाँ पर ये हाईजैकर्स पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी ओर चाहते थे। यहाँ पर हाईजैकर्स को ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए इंडिया हमें सपोर्ट करेगी और इस न्यूक्लियर टेस्ट को किसी भी तरह से रुकवा देगी। कैप्टन ने यहाँ पर सारे यात्रियों को भी कहा था कि अभी हम कराची नहीं, हम इंडिया दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वह लोग हाईजैकर्स को पता नहीं था कि कैप्टन ने अपना फ्लाइट में जो छोटा सा कंपाउंडर होता है वो हाईजैक मोड पर कर दिया है। अभी इससे भाई लोग पाकिस्तान में भी जो एयर ट्रैफिक में लोग बैठे थे उन सभी को भी ये सारी कालाकांडी पता लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ी हो चुकी है पूरी तरह से। फ्लाइट अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ रही थी। यहाँ पर कैप्टन ने हाईजैकर्स को कहा कि ये एक छोटी सी फ्लाइट है, इसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम यहाँ से सीधा न्यू दिल्ली तक जा सके, इसीलिए हमें भूज लैंड करना होगा और अपनी फ्लाइट को रिफ्यूल करवाना होगा। अभी यहाँ पर भाई लोग ये हाईजैकर्स भी अनपढ़ गवार थे, इसीलिए यहाँ पर वो कैप्टन की बात मान लेते हैं। यहाँ पर फ्लाइट के कैप्टन ने भूज एयरपोर्ट से परमिशन मांगी, लेकिन यहाँ पर भाई लोग ये कैप्टन ढेर सारी आइटम था, उसने अपने ही पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह कॉल लगाया था और उनसे ही रिफ्यूल करने की परमिशन मांगी थी भाई लोग। अभी यहाँ पर सारे पाकिस्तान में यह खबर फैल चुकी थी कि उन सभी की एक फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, इसीलिए पाकिस्तान में मौजूद सारे एयरपोर्ट भी
फुल अलर्ट मोड पर थे भाई लोग। पाकिस्तानी हैदराबाद एयरपोर्ट ने अपने आप को भूज एयरपोर्ट बताते हुए पायलट को वहां पर लैंड करने की परमिशन दे दी भाई लोग। अभी यहाँ पर रात का वक्त था, इसलिए पाकिस्तानी हैदराबाद में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी कि एक हाईजैक हुई फ्लाइट है जो थोड़ी ही देर में हैदराबाद आने वाली है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भाई लोग यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट वालों को कहा कि वहाँ पर जो भी हमारे देश की निशानियाँ हो वो तुम सभी मिटा दो, क्योंकि अगर बलूचिस्तान वाले हाईजैकर्स को ये बात पता चल गई कि यह पाकिस्तानी है तो वो प्लेन को उड़ा डालेंगे। इसलिए यहाँ पर भाई लोग पाकिस्तानी हैदराबाद एयरपोर्ट पर सारी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान की निशानियों पर आधारित थी, वो सारी चीज़ें हटा दी गई थी। उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा था, वो भी हटाकर वहाँ पर इंडिया का झंडा लहराया गया था, ताकि यहाँ पर हाईजैकर्स उसे इंडिया का भूज एयरपोर्ट ही समझे। रात को पूरे हैदराबाद सिटी में लाइट को शट डाउन कर दिया गया ताकि हाईजैकर्स को थोड़ा सा भी शक ना हो। पाकिस्तानी पुलिस वालों की गाड़ियां भी भाई लोग उसी एयरपोर्ट पर मौजूद थी जो कि अपनी लाइट बंद किए हुए थी। लेकिन यह सारी चीज़ें इतनी जल्दी से हो गई थी कि पाकिस्तान वालों को अपना दूसरा प्लान बनाने का मौका ही नहीं मिला था। रात को 3:30 बजे भाई लोग फ्लाइट ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। बाहर से पुलिस वाले देख रहे थे कि प्लेन में 3 हाईजैकर्स मौजूद है, जिसमें से एक बंदा कॉकपिट में है और 2 बंदे पैसेंजर केबिन में मौजूद है। थोड़ी ही देर में फ्लाइट इंजीनियर नीचे उतरता है, क्योंकि उसे खास बात कहने के लिए नीचे उतारा गया था। वो तुरंत पाकिस्तानी ऑफिसर के पास गया। यहाँ पर भाई लोग आम बात बताओ तो ये हाईजैकर्स तो इसे इंडिया ही समझ रहे थे, इसीलिए वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करे और वो बलूचिस्तान में जो न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है उसे किसी भी तरह से रोक ले, क्योंकि यहाँ पर भाई लोग हाईजैकर्स किसी भी तरह से उस न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना चाहते थे। पाकिस्तानी मिलिट्री को वहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लगने वाले थे। वहाँ पर 3 पुलिस वाले मौजूद थे। वो ये सोचते हैं कि हम इंडियन पुलिस वाले बनकर हाईजैकर्स के साथ बातचीत करेंगे और टाइम ऐसे ही वेस्ट करेंगे ताकि वो आर्मी वाले यहाँ पर पहुँच जाए और इन सभी को दौड़ डाले पूरी तरह से। वो पाकिस्तानी 3 ऑफिसर इंडियन ऑफिसर का वेशभूषा धारण करके फ्लाइट के अंदर गए, जहाँ पर यात्रियों को थोड़ा सा खाना पीना दिया और हाईजैकर्स के साथ भी अच्छी तरह से मीठी मीठी बातें करने लगे। उन सभी में एक पाकिस्तानी ऑफिसर था जो कि बलूच लैंग्वेज जानता था और वो सब यहाँ पर यह भी समझ रहा था कि ये हाईजैकर्स क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो तभी कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर ये तीनों पाकिस्तानी पुलिस वालों ने उन हाईजैकर्स को बताया हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है और 99% तक ये न्यूक्लियर टेस्ट रुक जाएगा, तुम कोई भी टेंशन मत लेना। अभी यहाँ पर भाई लोग आपको एक खुफिया बात बताओ तो अभी 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अभी तक उस एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची थी, जिसका इंटरव्यू अभी आप देख ही लो। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि यार अब कमांडोज किस वक्त आएंगे, ये कोई हद हो गई है। मतलब 5 घंटे गुजर गए, अब थोड़ी देर में घंटे 2 बाद यहाँ फजर की अजानें शुरू हो। अभी यहाँ पर ये तीनों ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि हाईजैकर्स को उस पर काफी अच्छा भरोसा बैठ चुका था, इसीलिए तीनों पाकिस्तानी ऑफिसर यानी कि पुलिस वाले मौका देखकर उन तीनों पर झपट पड़ते हैं। अभी यहाँ पर पूरी सिचुएशन इन तीनों पाकिस्तानी पुलिस वालों के पास थी। अभी यहाँ पर भाई लोग मामला थोड़ा सा सेफ हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन में भी यह साफ साफ आया था कि उन हाईजैकर्स के पास ऐसा कोई भी हथियार ऐसा नहीं था जो कि प्लेन को उड़ा सके। तो भाई लोग यहाँ पर इन तीनों हाईजैकर्स को पकड़ लिया गया था और वहाँ पर जो पैसेंजर मौजूद थे उस फ्लाइट में, उन सारे पैसेंजरों को उसी फ्लाइट में बैठाकर कराची पहुँचा दिया गया था। तो भाई लोग यहाँ पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी ये वीडियो अपने भाई को बताना कमेंट में, और हाँ ये बताओ या ना बताओ एक बार जय हिंद जरूर से लिख देना भाई लोग कमेंट में, क्योंकि इसी बहाने पाकिस्तान वालों ने हमारे इंडिया का झंडा तो अपने देश में लहराया सालों ने।